और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। मंगलौर से वाया लक्सर किया गया रूट डाइवर्ट। और अहम खबर आपको बता रहे हैं, गंगा दशहरा स्नान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी फोर्स को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पुलिस ने रोक लगा दी है। गंगा दशहरा स्नान पर उमड़े हैं श्रद्धालु। देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो मंगलौर से खबर है, गंगा दशहरा स्नान पर उमड़े हैं श्रद्धालु। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। देर रात से श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। जाम से निपटने के लिए पुलिस को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। तो जाम से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जाम से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। तो मंगलौर में गंगा दशहरा के खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और देर रात से ही श्रद्धालुओं का यहां पर आना शुरू हो चुका है। जाम से निपटने के लिए पुलिस को यहां पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। मंगलौर से खबर है, गंगा दशहरा में स्नान पर उमड़े हैं श्रद्धालु। तो गंगा दशहरा में स्नान में उमड़े हैं श्रद्धालु। और ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मंगलौर में गंगा दशहरा के खास मौके पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और गंगा दशहरा आज है। गंगा दशहरा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 4 महायोग के साथ इस बार गंगा दशहरा बेहद खास है। गंगा स्नान के बाद दान देने से शुभ लाभ होने की बात कही गई है। और इस दिन गंगा स्नान के बाद 10 चीजें दान करने की परंपरा है। तो गंगा दशहरा आज और गंगा दशहरे पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु गंगा तटों पर पहुंच रहे हैं। और 4 महायोग के साथ इस बार गंगा दशहरा बेहद खास है। तो आज के इस खास दिन पर गंगा स्नान के बाद दान देने से शुभ लाभ होता है। तो आज गंगा दशहरा का पावन पर्व, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि गंगा स्नान के बाद 10 चीजें दान करने की परंपरा है। तो आज गंगा स्नान करने के बाद 10 चीजें दान करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, फल, नमक, घी, शक्कर, जलपात्र, श्रृंगार सामग्री दान करनी चाहिए। और गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो गंगा दशहरा के खास मौके पर आज 4 महायोग और इस बार का बेहद खास है गंगा दशहरा। कहते हैं कि गंगा दशहरा पर स्नान करने के बाद 10 चीजें दान करने से बड़ा फल मिलता है। गंगा स्नान के बाद दान करने की चीजों के बारे में बताएं तो 10 चीजों को यहाँ पर दान करने की परंपरा है। गंगा स्नान के बाद 10 चीजों की दान करने की परंपरा। अन्न, वस्त्र, फल, नमक, घी, शक्कर, जलपात्र और श्रृंगार सामग्री दान करने से भक्तों को यहाँ पर बड़ा फल मिलने की बात कही जाती है। तो गंगा दशहरा आज और 4 महायोग के साथ इस बार गंगा दशहरा बेहद खास है। तो आज गंगा दशहरा का पावन पर्व, गंगा स्नान के बाद दान देने से शुभ लाभ होने की बात कही है। तो इस दिन गंगा स्नान के बाद 10 चीजें दान करने से कहते हैं बड़ा लाभ, बड़ा फल मिलता है श्रद्धालुओं को। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व, और ये अहम चीजें आपको हम बता रहे हैं। गंगा दशहरे पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा तटों पर। मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और गंगा स्नान कर पुण्य कमाते हुए यहाँ पर श्रद्धालु। तो अहम खबर, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व, बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा तटों पर स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो गंगा दशहरा आज
और 10 चीजें दान करने की परंपरा है। गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी। तो इसी पर आज हमारे साथ में विस्तार से बातचीत करने के लिए राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हैं राजेश जी। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार जो दर्शक हैं हमारे वो भी देख रहे हैं तस्वीरों को, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा तटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, किस तरह के नजारे गंगा घाटों पर देखने को मिल रहे हैं? राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप सबसे पहले अनम्यूट करें। राजेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो गंगा दशहरा आज, और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार आज हम देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर वाहनों का लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में एक साथ पहुंच रहे हैं। मंगलौर से फिलहाल ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ था और लगातार ये सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम से निपटने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। जाम से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया गया है और मंगलौर से वाया लक्सर रूट डाइवर्शन किया गया है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गंगा दशहरा स्नान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गंगा दशहरा स्नान को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम और पीएसी फोर्स को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तो पीएसी फोर्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी वाहनों के प्रवेश पर पुलिस ने रोक लगा दी है। तो भारी वाहनों के प्रवेश पर पुलिस ने रोक लगा दी। फिलहाल ये अहम जानकारी। गंगा दशहरा स्नान पर उमड़े हैं श्रद्धालु। देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना यहां पर शुरू हो गया और उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। और मंगलौर से खबर है, गंगा दशहरा स्नान पर श्रद्धालु उमड़े हैं। तो मंगलौर से खबर आपको बता दें, जहां पर गंगा दशहरा स्नान पर उमड़े श्रद्धालु और देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। तो देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर वाहनों का लगा लंबा जाम और जाम से निपटने के लिए पुलिस को करनी पड़ी है कड़ी मशक्कत। जाम से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। अहम खबर आपको बता रहे हैं और बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई जगहों पर रूट डायवर्जन की भी बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर कल होगी सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक। कल सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में पेश होगा बजट प्रस्ताव। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में आयोजित होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में किए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक होनी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की बात है। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, कल सीएम धामी की होगी कैबिनेट बैठक। तो सीएम धामी की कैबिनेट बैठक कल होगी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, बैठक में पेश होगा बजट। बैठक में बजट पेश होने की बात। तो यह अहम खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कल होगी सीएम धामी की कैबिनेट बैठक।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला। भाजपा प्रदेश में करीब 400 बूथों पर कमजोर होने की बात और बूथों को मजबूत करने के लिए सभी सांसदों को दिए 100-100 बूथ। विधायकों को 25-25 बूथ का भी टारगेट दिया गया है, तो विधायकों को 25-25 बूथ का टारगेट दिए जाने की बात। फिलहाल ये अहम खबर, भाजपा प्रदेश में करीब 400 बूथों पर कमजोर, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जिसको मजबूत करने के लिए, अपने बूथों को मजबूत करने के लिए सभी सांसदों को यहां पर 100-100 बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी इन 100 बूथों पर सांसद काम करेंगे और विधायकों को 25 बूथ का टारगेट दिया गया है। तो विधायकों को 25 बूथ का टारगेट दिया गया है। देहरादून से खबर है, बीजेपी कार्य समिति बैठक में बड़ा फैसला। और हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले कल कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे जुड़ी क्या जानकारी बता रहे हैं कि कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है? बिल्कुल गरिमा, देखिए कल जो है कैबिनेट की बैठक जो है सचिवालय में जो है रखी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण ये बैठक जो है इस बार होगी, क्योंकि देखिए 14 तारीख से जो है बजट सत्र जो है वो विधानसभा का शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के एक बार जो है दोबारा कैबिनेट में एक बार भी विचार किया जाएगा तमाम चीज़ों को लेकर के। और क्योंकि धामी सरकार ने एक नई पहल की है इसमें बजट को लेकर के खास तौर से गरिमा, क्योंकि आम जनता का जो है ये बजट जो है इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि आम जनता के सुझाव जो है वो इसमें लिए गए हैं। काफी बूथ स्तर पर जो है आम जनता के विचार जो है वो बजट में लाने की कोशिश जो है वो धामी सरकार ने की है। और इसको लेकर के कल जो है सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जो है वो विश्वकर्मा भवन में आयोजित की जाएगी। और इसके साथ साथ जो है कैबिनेट में क्या मेन बिंदु रहेंगे उन पे भी चर्चा होगी, क्योंकि चारधाम से रिलेटिव जो है कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिनको लेकर के चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य महकमा है उसको किस तरीके से और बेटर तरीके से उसमें भर्ती हो या तमाम और ऐसी अव्यवस्थाएं जो देखने को मिली है उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, तो ये सारी चीजें जो है इस कैबिनेट में जो है इन मुख्य बिंदुओं में होगी। और इसके साथ साथ जो है जो बेजुबान घोड़े खच्चरों की जो मौत हुई है उसको लेकर के भी हाईकोर्ट ने जो है एक जो है सरकार से आदेश जो है वो कहीं ना कहीं जवाब मांगा है, तो उसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण जो है बैठक जो है वो कल कैबिनेट में होगी। तो तमाम कहा जाए कि कल की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बजट सत्र को लेकर होगी, क्योंकि 14 तारीख से जो है बजट सत्र को लेकर के विधानसभा में जो है वो शुरू हो जाएगा सत्र। तो तमाम चीजों को लेकर के सरकार जो है और कैबिनेट की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है गरिमा। बिल्कुल, यानी कैबिनेट की तैयारी पूरी, लेकिन बजट सत्र को लेकर अब जब शुरुआत होगी उससे पहले कैबिनेट बैठक मुझे लगता है काफी अहम राजेश जी होने वाली है। लेकिन राजेश जी, क्या लगता है, आपने कहा कि कल की कैबिनेट बैठक में कई अहम चीजों को लेकर, क्योंकि चारधाम की बात करें तो फिलहाल सबसे ज्यादा वहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं, कई सारी समस्याएं भी आ रही हैं, विपक्ष लगातार सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है अव्यवस्थाओं को लेकर, और फिर लगातार जो आपने कहा कि घोड़े खच्चरों की मौत हो या फिर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये कई बार हार्ट अटैक से बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु की बात सामने आई, और जो हादसा हुआ, इन सब को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ और तैयारियों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, और ज्यादा सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने को लेकर कोई विस्तार से बातचीत इसमें भी संभव है क्या? बिल्कुल गरिमा, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि कैबिनेट में पहला बिंदु जो होगा वो बजट सत्र को लेकर के होगा, क्योंकि आम जनता की राय जो है इस बजट सत्र में जो है खास तौर से इंक्लूड की गई है, क्योंकि धामी सरकार ने जो है जो बूथ स्तर पे जो है आम जनता की राय जो है वो इस बजट सत्र के में मांगी है कि आखिरकार जनता की राय के अनुसार ही जो है ये राज्य का जो बजट है वो पेश किया जाए। तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इसके साथ साथ जो जैसे मैंने आपको बताया कि चार धाम की तैयारियों को लेकर के खास तौर से जो है सरकार ने महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में अभी अगर आप देखें तो अभी जो बस दुर्घटना हुई थी वो चीजें आगे ना दोहराई जाए, वो उस तरीके की गलतियां रोड मैप को लेकर के खास तौर से कहां पर जो डेंजर जोन है, जहां पर कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है, तो उन चीजों को दुरुस्त करने बिल्कुल, यानी इन सारी चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं राजेश जी बैठक जो है वो हो सकती है, और ये सारी चीजें भी काफी अहम हो जाती हैं। राजेश जी, एक और सबसे अहम खबर है वो ये कि भाजपा प्रदेश में 400 बूथों पर कमजोर बताई जा रही है, इसको लेकर भी भाजपा की ओर से ये नई
कवायद हम कह सकते हैं कि सांसदों को 100 बूथों की जिम्मेदारी और विधायकों के पास 25 बूथों की जिम्मेदारी, यानी जो कहा जाता है भाजपा के बारे में कि बूथ स्तर से तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर ही आगे की रणनीति को लेकर यहां पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि मजबूत करने की कोशिश है बूथ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल गरिमा, देखिए 2 दिन की जो है हल्द्वानी में जो हाल ही में जो कार्यकारिणी की बैठक भाजपा की हुई, तो इसमें कई निर्णायक निर्णय जो है वो भाजपा ने लिए हैं। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि क्योंकि जो अभी तक जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा को लगा है कि यहाँ पर हमारा वोटर जो है वो वोटर कैडेट जो है वो कमजोर है और कम वोट जो है उस वहाँ पर प्रतिशत रहा है, तो उन बूथों को जो है दुरुस्त करने की तैयारी में जो है मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। और भाजपा का जो मोटिव है, आगामी जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो उनको लेकर के खास तौर से फोकस जो है वो है और इसी को लेकर के तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है। तो भाजपा ने एक चिन्हित किए हैं लगभग 400 बूथ ऐसे हैं जहां पर उनको लगता है कि भाजपा में यहां पर वोटर कैडेट जो है भाजपा का कमजोर है, तो इसीलिए सांसद से लेकर विधायक को जो है ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सांसद को 100 बूथों पर जो है चिन्हित करने के आदेश दिए हैं कि वो वहां पर पता लगाए कि आखिर क्या कमियां जो है वो भाजपा की वहां पर है, क्या रणनीति वहां के लिए तैयार की जाए। और विधायकों को भी यही बात की गई है कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वोट स्तर है, जो भाजपा का वोटर है, वो कम जो है वहां पर आका जा रहा है और इसी वजह से जो विपक्षी दल है वो वहां से विजयी हो रहे हैं। तो भाजपा ने देखिए कहा जाए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी तक अगर देखे जाए तो धामी की जीत के बाद 48 विधायक जो है वो भाजपा सरकार के जो है मौजूदा सरकार में आ चुके हैं, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो सरकार इस समय राज्य में है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कितना जो है एक ग्राफ के हिसाब से जो नई मोनोपोली जो भाजपा की बहुत साइलेंट तरीके से चलती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको किस बूथ स्तर पे काम करना है, किस तरीके से आगे चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे 2 दिन जो है हल्द्वानी में कार्यकारिणी की बैठक में जो है ये निर्णय लिए गए और जो जिसमें लगता है कि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनको लगता है कि 400 बूथ जो है वो भाजपा के बहुत कमजोर है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत। ठीक है, यानी बूथों को मजबूत करने की पूरी जो कोशिश है वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से तेज हो रही है ताकि आने वाले चुनावों में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। राजेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आम खबर आपको बता रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने के लिए अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटों में 27 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है 83 और 6 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो 6 मरीज कोरोना को मात देकर वापस घर लौटे हैं। कोरोना से जुड़ी ये खबर आपको बता दें, जहां पर 24 घंटे में 27 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या 83 तक हो गई है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 83 पहुंच गई है। ये अहम खबर आपको बता रहे, 6 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। तो 6 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जहां पर देहरादून से खबर है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार और 24 घंटे में 27 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कोरोना का ग्राफ जो है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि 24 घंटों में 27 मरीज सामने आए हैं। हालांकि 6 ने कोरोना को मात दी। फिलहाल कोरोना से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अभी तक की बात करें तो 24। जी बोलिए। आपको आवाज मिल रही है गरिमा? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। बिल्कुल गरिमा, देखिए
बिल्कुल गरिमा, देखिए 24 घंटे में 27 केस जो है कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल अभी तक की बात करें तो 83 जो केस है वो इस समय एक्टिव है प्रदेश के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये भी है कि कुछ लोग जो है रिकवरी जो है बहुत जल्दी से कर रहे हैं। लेकिन एक इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है गरिमा, क्योंकि कोरोना की जो टेस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं अब जो है वो उस स्तर पे नहीं हो रही है जिस स्तर पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखी है। और मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से चार धाम की यात्रा चल रही है और देश विदेश से यात्री जो है वो चार धाम में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उसमें जो टेस्टिंग है उसको भी सरकार को बेहद उस पर जो है जल्दी ज़्यादातर जो है उसको बढ़ाने की जो है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से केस जो है एक्टिव केस आ रहे हैं या फिर टेस्टिंग कमजोर पड़ी हुई है तो ये कम केसेस दिख रहे हैं। अगर इसकी टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी तो मुझे लगता है कि ये कोरोना के जो टेस्टिंग के दौरान जो है केस जो है एक्टिव केस जो है वो संख्या बढ़ सकती है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के कहा जाए तो कोरोना जो है अभी गया नहीं है, कोरोना अभी भी एक्टिव है प्रदेश में। और अभी तक के मामलों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आपको 24 घंटे में 27 मामले आ चुके हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 83 जो है वो प्रदेश के अंदर हो चुकी है। लेकिन अब बेहद जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से यात्री आ रहे हैं, तो टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए ताकि जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं उनका पता चल पाए और जल्द जो है जो बड़ी जो हानि कोरोना के साथ अभी तक पूरे देश और राज्य ने देखी है तो उसका परिणाम जो है आगे ना भुगता जाए। तो इन चीजों को लेकर के स्वास्थ्य महकमे में जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जो कैबिनेट की कल बैठक होने जा रही है तो उसमें स्वास्थ्य में को लेकर के खासतौर से कोरोना को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है और इसको लेकर के भी चर्चा होगी। क्योंकि स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बढ़ाने की पहल जो है वो पुष्कर सिंह धामी वो लगातार कर रहे हैं और अब जो है उनका फोकस यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित और चारधाम से संबंधित तमाम जो इस समय का जो प्रदेश के ऊपर ज्यादा प्रेशर है उन कामों को जो है बेहतर तरीके से किया जाए ताकि जो आगे जो है किसी तरीके की जनहानि जो है वो प्रदेश के अंदर ना हो। गरिमा, बिल्कुल, यानी कोरोना से लड़ने की तैयारी जो है वो भी काफी तेज हो गई है। तो फिलहाल शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 24 घंटे में 27 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।